हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि पहले से बहुत बेहतर होंगे। आज का जो मुद्दा है, वर्तमान सरकार और गोदी मीडिया। गोदी मीडिया कह लें या फिर अंधभक्त या फिर सांडभक्त, सारे नाम एक हैं, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर के देश को बखूबी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश को पिछले 10 साल से चाहे सरकार या गोदी मीडिया या फिर अंधभक्त या फिर सांडभक्त, ये सभी लोग मिल करके देश को आगे ले जाने के बजाय देश को पीछे लेते जा रहे हैं और हर दिन हर कदम ये अपने देश को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और मैं इन लोगों के रवैये से बहुत परेशान आप लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। अगर आप लोगों की हमारी बातें अच्छी लगें तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि आज जो हमारे भारत देश की बेटियां हैं, जो हमारे देश की शेरनियां हैं, जो रेसलिंग की दुनिया में दहाड़ने का काम कर रही हैं, जो रेसलिंग की दुनिया में भारत को सोना दिलाने का काम कर रही हैं, गोल्ड मेडल जीताने का काम कर रही हैं, जो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने देश का परचम लहरा रही हैं, अपने देश का झंडा लहरा रही हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन बेटियों के आंखों से जब आंसू मुझे देखने को मिलता है, उन बेटियों के आंखों से जब मुझे आंसू नजर आता है तो बहुत ही दर्द होता है और बहुत कष्ट होता है। फिर मुझे आपके बीच में अपने दर्द को साझा करने की जरूरत पड़ती है। आज जो बेटियां हमारे देश की जंतर मंतर पर बैठ करके जो दुनिया में सबको चित्त करके, सबको हरा करके देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम कर रही हैं और जंतर मंतर में बैठ के बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हैं। और मैंने उनको बेसहारा सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि आज जो हमारे देश का स्तंभ है मीडिया चैनल, उनको 24 आवर्स कवरेज देनी चाहिए, उनके मुद्दे को उठाना चाहिए, उनके मुद्दे को टीवी में दिखाना चाहिए। एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जंतर मंतर में कौन सी हमारी बेटियां, कौन सी हमारी सेनरियां बैठी हुई हैं वहां पे और उनका मुद्दा क्या है। उस मुद्दे को यहां पे टीवी चैनलों में ना दिखा करके केवल बाबा बागेश्वर धाम 24 आवर्स जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, सब केवल एक कवरेज, उसके अलावा कोई कवरेज नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अपने इस देश के लोगों से, देशवासियों से, क्या ये बाबा देश का उद्धार करेंगे या देश का विकास करने का काम करेंगे, या ये जाकर के बाबा विदेशों में अपने ध्वज को लहराएंगे और गोल्ड मेडल लाने का काम करेंगे? नहीं ना। तो उनको दिखाना जरूरी है, या जो बेटियां जंतर मंतर पर आंसू बहा रही हैं, जिनके साथ शोषण किया जा रहा है, जिनके साथ कुश्ती फेडरेशन में यौन शोषण की बातें लगातार सामने आ रही हैं, उन बात को उठाना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूं कि आज सरकार के जितने भी एजेंट हैं या सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पिछले मैं 4 से 5 दिनों में देख रहा हूं किसी एक बंदे ने आकर के सामने टीवी चैनल पर यह बात बोलने की हिम्मत नहीं की होगी कि नहीं, हमारी जो बेटियां हमारे लिए जो सोना लाने का काम कर रही हैं, गोल्ड मेडल लाने का काम कर रही हैं, उनके साथ हम हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक उनके साथ उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे, अपने सर को झुकने नहीं देंगे, उनके साथ अपना जीवन लगा देंगे। ऐसा किसी बंदे ने नहीं बोला, किसी सरकार के एजेंट ने नहीं बोला। इस बात का मुझे बहुत दुख है। और दुख इस बात का भी है कि बृजभूषण सिंह अभी भी अपनी पोस्ट पर वर्तमान समय में बने हुए हैं।
और इससे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि इस मामले को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की नॉलेज में है, और आज से नॉलेज में नहीं है कि हमारे कुश्ती के फेडरेशन में यौन शोषण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस बात की जानकारी उनको अक्टूबर 2021 में ही हो चुकी थी। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। तो मुझे मजबूरन आप लोगों के बीच आना पड़ा और इस बात को उठाने के लिए कि जब तक हमारे देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाता है, तब तक आप सभी लोग इस आवाज को उठाने का काम करिए। और मैं आप लोगों से एक निवेदन और करने आया हूं भाइयों, कि 2024 आपके सामने है। आपने जिन हाथों में इस देश की बागडोर थमा दी है, जिस हाथों में आपने देश की बागडोर को दे दिया है, इन हाथों में वो काबिलियत नहीं है कि देश का नाम रोशन कर सकें, देश को आगे ले जाएं। इन्होंने तो आप लोगों से कहा था कि देश को ना तो बिकने देंगे ना ही झुकने देंगे। आज उसका उल्टा ही ये लोग करते आ रहे हैं। देश को बार बार बेचने का काम कर रहे हैं, देश को हर दिन झुकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि 2024 में ऐसे लोगों से सत्ता को छीन लीजिए और ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठाने का काम करिए कि जो देश को चलाने के लायक हों, जो देश के युवाओं की आवाज हों, जो देश के युवाओं से कंधा मिला के चलने का दम रखते हों। ऐसे नेता को आप चुनिए, ऐसे समाजवादी नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आप चुनने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।